CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। आज गोवंडी स्थित VK इंग्लिश स्कूल के सामने शबाना खान एकेडमी के माध्यम से भारत की शेरनी मुस्कान खान की बहादुरी को सलाम पेश करने के जज्बे व अपने संवैधानिक अधिकार के हक के लिए एक चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। हिजाब व बुर्कापोश महिलाएं बड़ी मात्रा में हाजिर रहीं। शेरनी मुस्कान खान के जज्बे को सलाम पेश किया गया। वरिष्ठ पत्रकार सईद हमीद, वकील खान, रुखसाना नाजिम सिद्दीकी, निसार खान, जमीला शेख, निसार बरमारे, नसीर खान ने अपने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने शबाना खान एकेडमी के अध्यक्षा शबाना खान, ट्रस्टी सद्दाम खान, ट्रस्टी मौलाना बिलाल खान को सराहनीय कार्यक्रम के आयोजन पर मुबारकबाद दी। सही माने में कोई नई सोच नहीं है RSS की, मनुवादियों की बहुत पुरानी सोच है। उनका जो एजेंडा है आहिस्ता आहिस्ता, या हिंदी भाषा में आप कह लें टप्पे वाइज लागू कर रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं, ख़ास तौर से जो इनका मनुवादी संविधान है, मनुवादी सोच है, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत के लोगों के ऊपर लादने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरू में इन्होंने NRC का मामला उठाया, NRC के बाद इन्होंने बीफ का मामला उठाया, बीफ के बाद इन्होंने मंदिर मस्जिद का मामला उठाया। बस इनके पास जो एजेंडा है यही है कि किस तरह से ध्रुवीकरण किया जाए, समाज में आपस में कैसे दूरियां पैदा की जाएं, और विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं भारत के अंदर, उनको किस तरह से पीछे रखा जाए। इनके ये पीछे रखने की एक सोच है, कड़ी है। आपने देखा होगा कि 2-3 साल से हमारी बच्चियां एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स के अंदर आ रही हैं, चाहे IPS हो, IAS के कोर्स हो, या दूसरे जो भी इंजीनियरिंग के कोर्स हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला रही थी, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही थी। क्योंकि इनका RSS वालों की सोच बड़ी गहरी है, अध्ययन भी बहुत गहरा है। इन्होंने जब ये अध्ययन किया कि मुस्लिम बच्चियां एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब ये अच्छे नंबर लाएंगी तो सरकार की नौकरियों में आएंगे, अच्छे अच्छे मुकाम पे जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS ऑफिसर बनेंगे, तो ये सत्ता पे काबिज होने का काम करेंगे। इसी सोच को, इसी बात को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जानबूझ करके ये हिजाब की शुरुआत की है। क्योंकि 5 सूबे में, 5 प्रदेश में चुनाव चालू है, इसलिए ख़ास तौर से इनका ध्यान इस तरफ किया गया कि कैसे ध्रुवीकरण किया जाए। जिस कॉलेज में आज से 1 महीना पहले बच्चियों को आने जाने दिया जाता था हिजाब पहन करके, नकाब पहन के, बुर्का पहन करके, एकाएक क्यों रोका गया? ये इनकी अपनी एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग के साथ अपना ये काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक्चुअली सही मानों में इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान ने जो इक्वलिटी दी है भारत के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म से पूजा करने की, अपने अपने से इबादत करने की, अपने अपने से रहने की, अपने अपने धर्म से वस्त्र धारण करने की, खाने की, पीने की, जो संविधान ने आज़ादी दी है, इसको इनको संविधान को ख़त्म करना है। और जो रिजर्वेशन है, जो हमारे OBC के लोगों को, दलित भाइयों को, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उभारने के लिए जो बाबा साहब ने एक संविधान के अंदर जो सोच रखी थी, उस सोच को ख़त्म करने का काम आहिस्ता आहिस्ता इनको करना होगा। मुझे दुख के साथ करना पड़ा है कि आज ही एक मंत्री ने यह बयान दिया कि कुछ सालों के बाद हम लाल किले पर भगवा झंडा फहराएंगे और इस देश का राष्ट्र ध्वज जो होगा वो भगवा झंडा होगा। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा है। जब हम उसका कंडम करते हैं कि ये इनकी सोच जो है, लाल किले में भगवा झंडा फहराने का मतलब सीधा सा ये है कि ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि शायद बहुत ही मुश्किल मामला है। ये गिने चुने लोग हैं। सही मायने में अभी जो लड़ाई है वो 15 और 85 की, ये जो 20 और 80 की बात कर रहे हैं वो गलत है। 15 और 85 की लड़ाई है। 15% ये मनुवादी लोग हैं और 85% सेकुलर लोग हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी समाज से हो, किसी धर्म से हो। ये जो मनुवादी सोच है, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है, जिससे कि हमारे देश की एकता बरकरार रखे,
हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, जो शहादतें दी थी, जो जेल में गए थे और इस देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानी को हमको बर्बाद नहीं होने देना है। इस देश को हमको एक रखने के लिए कच्चित शबाना खान करने का आगे का कदम क्या होगा सर? इसके आगे का कदम क्या होगा? नहीं, इसके बाद शबाना खान के बारे में, इसके बाद आगे का मामला ये है कि शबाना खान टीचर है और यहाँ पे जितने स्कूल हैं इन लोगों ने आपस में मशवरा किया है कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम, हर स्कूल वाले इस तरह का प्रोग्राम करेंगे अपने अपने स्कूल के अंदर, सब मिलजुल करके। जो ये कर्नाटक की सरकार ने कहा, कर्नाटक के गुंडों ने, आरएसएस के लोगों ने जो कदम उठाया उसकी निंदा करने के लिए देश के अंदर या मुंबई के अंदर या गोंडी के अंदर जागरण करने के लिए गोंडी के जितने स्कूल हैं वो सब लोग इस तरह का प्रोग्राम करने वाले हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे नारे देते हैं और एक बच्ची को इतने सारे बजरंग दल के लोगों ने दौड़ाया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत संगीन मामला है और इंशाअल्लाह ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। हम लोग सड़कों से लेके ये प्रधानमंत्री आवास तक की आवाज़ जाएगी और उसको, उन बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग सज़ा दिला के रहेंगे जो इस तरीके से फ़िरका परस्ती की बातें करते हैं। फ़िरका परस्ती फैलाने का काम उन लोगों ने किया। एक बच्ची को इस तरीके से दौड़ाना कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ये लोग कौन होते हैं ये हम लोगों को राय मशवरा देने वाले, या ये लोग कौन डिक्टेटरशिप हिटलर हो गए क्या ये लोग? ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते ऐसे लोगों को देश छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है संविधान पे चलता है, इनकी डिक्टेटरशिप पे नहीं चलता, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी पे। अरे भाई ये और बहुत कुछ करने वाले हैं अभी, इसीलिए यही समय है इनको उखाड़ के फेंकने का, क्योंकि ये हिटलरगिरी यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि औरतें वो शाहीन बाग में औरतें रोड पे थी, दिल्ली में आपने देखा यंगस्टर सब रोड पे थे, उनके कॉलेज में घुस के कितना उनके ऊपर आतंक किया गया। सारे फार्मर्स रोड पे इतने सालों साल बैठे रहे, लेकिन इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी असर नहीं हुआ। मतलब ये एकदम बेकार बेहुदा सरकार है जो पब्लिक के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में, क्योंकि इनको पता है कि इस देश में 20% माइनॉरिटी है और 80% हिंदू पॉपुलेशन है। इनको पता है कि सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काओ, और वो किस तरीके से भड़काना है वो एक प्लानिंग करते रहते हैं। ये लोग हिंदुओं को भावनाओं को भड़काकर सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं ताकि ये हमेशा से सत्ता में बने रहे। लेकिन ये जान जाए, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि पब्लिक जागरूक हो चुकी है और अभी इनके बहकावे में भड़कावे में बिल्कुल नहीं आएंगी, चाहे हमारी हिंदू बहनें हो या मुस्लिम बहनें हो। अभी आप बताइए, बहुत सारी हिंदू बहनें अगर घूंघट भी निकालती हैं तो उसके लिए ये लोग क्या कहेंगे कि हिंदू अपना अलग स्कूल बना ले? तो कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और इसी के साथ वो जो बच्ची ने हिम्मत दिखाई है उसको 51,000 रुपये हम हमारी पार्टी की तरफ से, मुंबई महिला सेल की तरफ से अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में हम खुद जाकर देंगे, ताकि हमारी माँ बहनों में इसी तरीके से हिम्मत बंधी रहे। उनकी हिम्मत बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। 100% साइकिल एकदम फास्ट जा रही है और साइकिल की सत्ता आ रही है। अखिलेश यादव माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे कि इन लोगों को बीजेपी वाले जहाँ मीटिंग लगाते हैं, ये लोग जितने वहाँ के डीएम पीएम जितने जो भी होते हैं वहाँ के पदाधिकारी, उन सब को ये लोग बोलते हैं कि आपके एरिया से बस आनी चाहिए, तब जाके पब्लिक इकट्ठा होती है। लेकिन जहाँ अखिलेश यादव आते हैं वहाँ पब्लिक खुद अपने घरों से निकलकर उसका स्वागत करने के लिए तैयार होती है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज वही एक पार्टी ऐसी है लोगों को जो बीजेपी का तोड़ दिखाई देती है, और जो विकल्प है हमारा कि समाजवादी पार्टी ही आना चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी है, हम लोग कंटिन्यू लगे रहते हैं। अभी आगे और बहुत कुछ बाकी है, जैसे अभी बाउंड्री का आया है सजेशन ऑब्जेक्शन। हम लोग जितने, देखिए पूरे मुंबई में तो हमारा इतना वो नहीं है वर्चस्व, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे वोटर्स हैं, हमारे लोग हैं, हम लोगों ने तैयारी चालू कर दी है कि हमारी टीम जा रही है हर जगह और वहाँ पर उन लोगों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी निपक्ष। देखिए जिस तरीके से मुंबई के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे अबू आसिम आज़मी साहब हैं और हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, मतलब हिंदू मुस्लिम का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
और हमेशा से अबू आसिम आज़मी साहब सच्चाई की लड़ाई लड़ते आए हैं और हम लोग उनकी पूरी टीम पूरी ईमानदारी से उनके साथ लगे और इंशाल्लाह आने वाले कॉरपोरेशन में आप देखेंगे कि मेयर हमारी मर्ज़ी से बनेगा इंशाल्लाह। एकेडमी की तरफ से गोवंडी में जो ये एक सॉलिडारिटी जो सपोर्ट के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें जो है कर्नाटका में जो कुछ भी हो रहा है हिजाब को लेकर के उसके खिलाफ गमो गुस्सा है। सिग्नेचर कैंपेन है, सारे इंडिया में जो है इसके खिलाफ गमो गुस्सा है। और ये जो मुस्कान नाम की लड़की ने जिस तरह से एक 200 गोडसेवादी गुंडों के खिलाफ एक जो अल्लाह अकबर का नारा दिया, वो एक सिंबल था कि अब एक पूरी लहर दौड़ जाएगी। ये जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है कि सरकारी स्कूलों में हिजाब पहन करके बैठने नहीं दिया जा रहा है, दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है और ये फ़िरकावाना भेदभाव है। इसलिए मुझे खुशी है कि कर्नाटका में भी जब भगवा मफलर पहन करके लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो हमारे जो है दलित भाइयों ने भी जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है ब्लू मफलर पहन करके मुस्लिम लड़कियों का साथ दिया था। तो आज ये गोवंडी की धरती से भी ये पैगाम जा रहा है कि ये जो भेदभाव की जो और भेदभाव और डर की जो राजनीति चल रही है उसको ख़त्म होना है और उसका सही जवाब ये है कि हम सब एक होकर एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। पहले तो मैं सभी भारत के सभी देशवासियों को जय भीम कहना चाहता हूँ। आज सही में मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारी शबाना दीदी को, जो मानकुर्द शिवाजी नगर में इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान लोग यहाँ पर रहते हैं। आज तक यहाँ पर हमने कभी ऐसा देखा नहीं, हिंदू मुस्लिम जात भेद हमने अभी आज तक कभी देखा नहीं है। हम लोग बचपन से यहाँ पर रहते हैं। आज कर्नाटक के उडुपी शहर में कल एक निंदनीय घटना घटित हुई। वो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को शर्मसार करने वाला जो वाक़या वहाँ पर हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। मैं बताना चाहता हूँ उन मनुवादियों को, खासकर इन भाजपाइयों को, आप सतर्क रहिए। आज पूरे भारत के लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं ये तुच्छ राजनीति आप खेल रहे हो, जाति धर्म में लड़ा रहे हो। ये भारत के लोग आपके इस राजनीति में नहीं फंसेंगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने देंगे। मेरे हाथ में आप देख रहे हो भारत का संविधान, या आप मेरे हाथ में देख रहे हो भारत का संविधान। इस संविधान में लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ योगी जी से, योगी जी जब आपको इतना ही लगता है तो आप केसरी वस्त्र क्यों पहनते हो? उतार फेंकिए केसरी वस्त्र को, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप अगर मंदिर में जाते हो तो केसरी वस्त्र पहनकर जाइए। मुख्यमंत्री बनकर आप कोई जगह पे जाते हो तो आप केसरी वस्त्र नहीं पहनिएगा, क्योंकि आज हमारे माँ बहनों को रास्ते पर छेड़ा जा रहा है, बरगलारा जा रहा है, आज धर्म धर्म में बांटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, एक वाल्मीकि समाज की दलित बहन को आप हिंदू कहते हो ना, वाल्मीकि समाज इसका मतलब हिंदू कहते हो ना, हिंदू खतरे में है। कहाँ से हिंदू खतरे में है? हिंदू महाबहन, सही में तो हिंदू महाबहन खतरे में है। आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है। कहाँ से हिंदुओं को खतरा है मुझे बताइए। मनीषा वाल्मीकि दीदी हिंदू थी, जब हिंदू लोगों ने उसके ऊपर दुष्कर्म किया, अन्याय अत्याचार किया, तब एक भी हिंदू संगठन और एक भी हिंदू पक्ष वहाँ पर गया था क्या? नहीं गया था। तो शर्मसार कर देने वाला वो वाक़या वहाँ पर हुआ। तब हिंदू सोई थी क्या? तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? तो मैं बताना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, मुसलमानों को बुर्का पहनने का, हिजाब पहनने का पूरा अधिकार है। मैं
भीम आर्मी भारत एकता मिशन मानकुर्द शिवाजी नगर तालुका से बिलोंग करता हूँ। मैं शबाना दीदी के साथ में 24 घंटा खड़ा हूँ। अगर मुसलमान बहन के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो मैं नारेल तकबीर अल्लाह अकबर कहने को भी मैं कम नहीं करूँगा। अगर हिंदू बहन खतरे में है तो जय श्री राम करने को भी कम नहीं करूँगा। तो आप याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहाँ पर यही तुच्छ राजनीति चलती है। ये नहीं चलेगा। सरकार, भारत के लोग समझ गए हैं। आखिर में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार। जय भीम, जय भारत। सही कह रहे हो कि जिस हिसाब से अभी की फिजाओं को बनाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उससे यही साबित हो रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, उन बेटियों को टारगेट करके, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, तो कभी एनआरसी के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी बीफ के नाम पर हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और एक ऐसा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जिससे नफ़रत की फ़िज़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी जो हाल कर्नाटक में हुआ, उस स्कूल में हुआ, वो 6 बच्चियाँ, चलो आगे जाके हमको तो अपने न्यायालय पे पूरा यकीन है कि फैसला जो है वो संविधान के हक़ में होगा, हमारे हक़ में होगा। उसके बाद जब वो बच्चियाँ फिर से स्कूल जाएगी, आपको लगता है क्या फिर से वैसे ही उसी तरीके का माहौल होगा स्कूलों में? वो स्कूल जहाँ पर बच्चे बैठकर आपस में टिफ़िन शेयर करते थे, रंगों से खेलते थे, आज वहाँ पर रंगों का बवाल हो गया है, आज वहाँ नामों का बवाल हो गया है, आज वहाँ मज़हब की बात की जा रही है। तो जो हमारी तहजीब थी, जो हमारी संस्कृति थी, उन सब पे एक सवाल उठ रहा है कि हम वही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस हिसाब से माहौल को बना दिया गया है। वहाँ पे हमारे जो भाई थे जो अब अंधभक्त हो चुके हैं, तिरंगा उतारकर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। तो ये क्या कौन सा साइन दे रही है, कौन सा जो है मैसेज पास किया जा रहा है उनके ज़रिए? ये कौन है जो इनके दिमागों से खेल रहे हैं? आप, मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक ये बात जा रही है कि आप ये ज़रा सोचिए, ये कौन बच्चे हैं जो तिरंगा उतारकर भगवा लहरा रहे हैं? ये कौन बच्चे हैं जो अपनी ही बहन को जो है परेशान कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, उसे एक मज़हब के नाम पर चिढ़ाया जा रहा है? आपके बच्चे दबंगाई बन रहे हैं और सरकार के बच्चे, जो ये मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है अमित शाह का बेटा? कौन सी पोस्ट पर है वो? तो इनके बच्चे अच्छी तालीम पा रहे हैं, हमारे बच्चों को मज़हब के नाम पर बांट कर दबंगाई बना रहे हैं, दंगाई बना रहे हैं। ना वो पढ़ाई कर पाएंगे, बच्चियाँ नहीं पढ़ाई कर पाएंगी क्योंकि आप हिजाब के नाम पे उनको रोक रहे हो। क्योंकि एक लड़की जब घर से निकलती है उसके सामने पहले ही बहुत सारी चुनौती होती है, अब उसके बाद अगर आप बाहर भी वैसी चुनौती उसको देंगे तो कैसे हमारी बेटियां आगे होगी? कैसे हम ये साबित कर पाएंगे कि हमारा ये देश वही है जिसके तिरंगे में 3 कलर है, कोई एक कलर नहीं है? और ये पोलराइजेशन की जो है पूरी साजिश है कि किसी भी तरीके से हमारे देश के जो तिरंगा है उसका एक रंग कर दिया जाए। तो ये ख्वाब जो है मैं समझती हूँ कि कभी उनका पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारी शेरनियाँ जो है वो दहाड़ रही है। हमारे हिजाब में औरतें बाहर निकलेगी, बोलेगी कि उनका अधिकार क्या क्या है, बताएगी कि सरकार जो है उनकी जो नीतियाँ है वो पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। देखो, ये इनका तरीका है। पहले तो एक तरीका ये था कि पहले शहरों का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दिए गए। फिर उसके बाद उनका ये तरीका हो रहा है कि एनआरसी का इशू लेकर आ गए, ट्रिपल तलाक का इशू लेकर आ गए। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से इनकी वोटर, अंधभक्त की जो वोटर गिनती वो बढ़ाए। वो कहाँ से बढ़ेगी? स्कूल कॉलेजेस उनका एक सॉफ्ट टारगेट है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग थोड़ा कम होता है, यानी उनको सियासी नॉलेज इतनी नहीं होती है। वहाँ इन्होंने अटैक किया, वहाँ पे बच्चों को वर्गलाया, एक बच्चे को दूसरे बच्चों के खिलाफ खड़ा किया, जिनको कोई फ़र्क नहीं था, जिनको कोई लेन देन नहीं था। ये सब यूनिफॉर्मिटी के नाम पर किया जा रहा है ना। ये कह रहे कि इंटीग्रिटी, यूनिफॉर्मिटी, तो ये इंटीग्रिटी और यूनिफॉर्मिटी आप किसको समझते हैं? यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इक्वल प्लेटफॉर्म दो सबको। इक्वालिटी जब हम बात करते हैं तो वही इक्वालिटी ये भी होती है कि आप हर मज़हब के लोगों को रिस्पेक्ट भी दो और उसको एक्सेप्ट भी करो। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। आज एक स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट के खिलाफ पूरी तरीके से वर्गराया जा रहा है। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी भगवा स्कार्फ के साथ में चल रही है। तो लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी दिमाग इन लोगों ने पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया, या नफ़रत के बोलते हैं ना, आग में पूरा झोंक दिया है ताकि सॉफ्ट टारगेट रहे, पढ़ाई बंद हो जाए, लोगों का सोचना बंद हो जाए।
यूनिवर्सिटीज़ में जाना बंद हो जाए, और जब ऐसा होगा तो ये जो बोलेंगे लोग वो करने को तैयार हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी राजनीति है। चुनाव का माहौल है कर्नाटका में, इनको मुद्दा नहीं मिलता, और कर्नाटक हमेशा ऐसी कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है, भले चाहे वो लव जिहाद हो या कोई और इनका मकसद हो। इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों की भीख मिलती है। कभी इन्होंने अपना काम नहीं दिखाया। कर्नाटका हमारे लिटरेसी में 2nd नंबर पे आ रहा है। अगर एक ऐसा राज्य जहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर अगर सांप्रदायिकता फैल रही है, तो मैं समझती हूँ ये सरकार का जो एक सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि हम दूसरे राज्य को क्या मैसेज दे रहे हैं। कल ही शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के ये ऐलान करते हैं कि हम भी स्कूलों में यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक यूनिफॉर्म बच्चियों को पहन के आना पड़ेगा, वो कोई हिजाब नहीं पहनेंगे। तो ये फैलती हुई बीमारी जो है अब MP तक पहुंच गई है। यूपी के चुनाव में इसका असर दिख रहा है, और धीरे धीरे दूसरे राज्य अगर इससे प्रभावित हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये अपने साजिशों में कामयाब होंगे। लेकिन अभी भी मौका है और अभी भी वक्त है हर भारतीयों को कि जागना है और इनकी ऐसी साजिशों को नाकाम करे, क्योंकि फिर भारत वैसा भारत नहीं रहेगा जिसका हमने ख्वाब देखा था।